फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपका हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, उसको कंप्लीट कर देंगे 10 मिनट में। यहाँ पर हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन देखेंगे। आई होप अभी तक आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया होगा। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। और जब ये वीडियो आप देख लें तो इसके नोट्स आप बना लीजिएगा और उनको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए हम चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन, ये 4 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हेलो अल्केन होता क्या है। तो हेलो अल्केन क्या होता है, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा देते तो हमें यहाँ पर मिल जाता है हेलो अल्केन। उसी तरफ अगर हमें एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं तो हमें हेलो एरीन मिल जाती है। हेलोजन एटम हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले अगर हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर देखा जाए तो अगर कंपाउंड में एक हेलोजन एटम है तो वो मोनोहेलाइड कहलाएगा, 2 हेलोजन एटम है तो डायहेलाइड कहलाएगा, 3 हेलोजन एटम है तो ट्राइहेलाइड का। जैसे ये वाला, ये है एक हेलोजन एटम है तो ये मोनोहेलाइड है, यहाँ पर 2 हेलोजन एटम है तो ये डायहेलाइड है और 3 हेलोजन एटम है तो ये ट्राइहेलाइड है। डायहेलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है जेमिनल और विसिनल में। जेमिनल क्या कहता है कि एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन एटम्स है तो वो जेमिनल का केस हो जाता है। अगर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम है तो वो विसिनल का केस हो जाता है। डिग्री के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी का मतलब होता है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। एंड टर्शियरी का मतलब होता है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है। अगर लास्ट क्लासिफिकेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में sp3 और sp2 2 पाई जा सकती हैं। तो sp3 के आधार पर एलाइलिक और बेंजाइलिक 2 केस आते हैं। एलाइलिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होता है जो फर्दर एक ऐसे कार्बन से होता है जो डबल बॉन्ड में होता है, ये एलाइलिक का केस होता है। बेंजाइलिक क्या कहता है कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये sp3 हो जाता है। ना sp2 क्या होता है कि sp2 में 2 केस आते हैं, एक विनाइलिक और दूसरा एरिल। विनाइलिक कहता है कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे कार्बन के साथ। और एरिल को ही हम लोग हेलो एरीन बोलते हैं। इसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें, विनाइलिक इस कार्बन की तो sp2 आएगी, इस वाले कार्बन की sp2 आएगी, और यहाँ पर एलाइलिक के केस में इस कार्बन की sp3 आएगी और इस कार्बन की भी sp3 आएगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहाँ पर जो CX यानी R बॉन्ड X, जो हेलोजन होंगे, जो हेलो अल्केन होंगे, इनमें इस C का क्या नेचर है, X का क्या नेचर। तो X जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटी साइज फ्लोरीन की होती है और सबसे बड़ी साइज आयोडीन की होती है। तो साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ साइज इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, पर बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है, तो कम एनर्जी में ही उसको तो ब्रेक कर लिया जाएगा। डायपोल मूवमेंट भी कम हो रहा है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ना प्रिपरेशन देखते, सबसे पहले अल्कोहल से देखते, तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर रिएजेंट डालेंगे, जिंक क्लोराइड HCl से तो हमें R बॉन्ड Cl मिल जाएगा, NaBr डालेंगे तो R बॉन्ड Br मिल जाएगा, PX3 डालेंगे तो R बॉन्ड X और H3PO3 मिल जाएगा साइड प्रोडक्ट, PX5 डालेंगे तो R बॉन्ड X, POX3 HX मिल जाएगा, और रेड फॉस्फोरस डालेंगे तो R बॉन्ड X मिलेगा, और थायोनिल क्लोराइड डालेंगे तो R बॉन्ड Cl मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा हम प्रेफरेंस SOCl2 को देते हैं क्योंकि इसमें SO2 और HCl गैसेस बनती है जो इजीली स्कैप कर दी जाएंगी। यहाँ पर नोट रखना है कि अगर हम अल्कोहल में HCl यानी किसी भी हेलो एसिड को डालना है तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ना अल्कीन से बनाने के लिए हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर एक जो है
H रेडिकल रिमूव होता है, उसकी जगह क्लोरीन रेडिकल जुड़ जाता है। तो इसी तरह अगर हम इस चीज़ पर ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इधर Br जुड़ेगा, एक इधर Br जुड़ेगा, एक इधर Br जुड़ेगा और एक यहाँ पर Br जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ना थर्ड है अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अल्कीन लेंगे, उस पर अगर हम HCl डाल रहे हैं या HBr डाल रहे हैं, कोई भी हेलोजन एसिड डाल रहे हैं, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो निगेटिव पार्ट आप कहीं पर भी जोड़ देंगे। पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में मार्कोनिको रूल लगाते हैं, जिसमें मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में इस पर कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ इस पर जो है हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे H2O2 की प्रेजेंस ला देंगे, यानी परऑक्साइड इफेक्ट आ जाएगा और इससे यहाँ पर एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, जो कहता है कि निगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन एटम पर जाता है जिस पर ज़्यादा उस कार्बन पर जाता है जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो इस बार इस पर ऐड हो जाएगा। तीसरी एल्कीन की रिएक्शन होती है, यहाँ पर X2 लेते हैं, Cl भी ले सकते हैं आप, Br भी ले सकते हैं, Cl2 Br, लेकिन याद रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में तो आपको विसिनल डाइहाइलाइड मिलता है। लास्ट हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार देखने को मिलती है। पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है जिसमें हम अल्किल आयोडाइड बनाते हैं, शॉर्ट रिएक्शन में अल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पर R बॉन्ड X लेंगे और यहाँ पर लेंगे NaI, यहाँ से NaX जो है वो निकल जाएगा और R बॉन्ड I आपका बन जाएगा। दूसरी तरफ शॉर्ट रिएक्शन में AgF से रिएक्शन कराएंगे अल्किल हैलाइड की, तो AgX निकल जाएगा और R बॉन्ड F आपका अल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लीजिए तो अल्किल हैलाइड कलरलेस होती है, लेकिन अल्किल फ्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में कलर्ड हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सेम अल्किल ग्रुप में R बॉन्ड I का ज़्यादा होता है, देन R बॉन्ड Br, देन R बॉन्ड Cl, देन R बॉन्ड F। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर हम बात करते हैं हेलोअरीन की, तो ऑर्थो पोजीशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर सबसे कम मेटा को होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पैरा को होता है, क्योंकि पैरा में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सिमेट्री आ जाती है, जिससे क्रिस्टलाइन होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और सॉल्युबिलिटी ना के बराबर। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन देखिए, बेंजीन से आप ये रिएजेंट डालेंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपने लिया है डायोजोनियम सॉल्ट, जिसपे आप CuCl2, HCl, CuBr2, ये सब सेंडमेयर रिएक्शन जिनसे आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सिर्फ हेलोअल्केन में होंगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हेलोअल्केन में देखेंगे, रिएक्शन विद मैटर हेलोअल्केन हेलोअरीन दोनों में होंगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ हेलोअरीन्स में होंगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 और SN2। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, SN2 मतलब बायोमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर नाम है पर दो स्टेप में होती है, बायोमोलिकुलर नाम है पर एक स्टेप में होती है। यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। रिएक्टिविटी 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 1। इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। यहाँ पर SN2 में एक ही स्टेप में होती है और इन्वर्जन होता है। रिएक्टिविटी 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर कुछ दिए गए, जैसे R बॉन्ड O पे अगर आप OH डालो, यहाँ पे OH एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसकी जगह जुड़ जाएगा। ये आप सारे देख लीजिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर डिहाइड्रोएलोजिनेशन होता है, यानी H भी रिमूव होता है, X भी रिमूव होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना एल्कोहलिक KOH, अगर आप एक्वस KOH लेंगे तो उस केस में अल्कोहल बनेगा, पर अल्कोहलिक KH लेंगे तो उस केस में अल्कीन बनेगी। रिएक्शन विद मैटर में बुर्ज रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि आप 2 मोल अल्किल हैलाइड लेते हो और 2 सोडियम मेटल लेते हैं ड्राई एथिल की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाता है हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते कैसे, अल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोरीन की, सबसे पहले हम कराते हैं हेलोजिनेशन। क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे। पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर होता है। दूसरा हम कराते हैं नाइट्रेशन, कंसनट्रेट NO2 H2SO4, तो यहाँ पर O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिलता है और यहाँ पर P नाइट्रो वाला मिलता है, तो P नाइट्रो वाला हमेशा मेजर होगा। सल्फोनेशन कंसनट्रेट H2SO4 से, तो ये वाला प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें P वाला हमेशा मेजर होगा। एसाइलेशन कराते हैं, एसाइलेशन और अल्काइलेशन ये पेपर में आ जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के नाम से। तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
ना पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन, इसको एज यूज करते हैं सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर, हार्मफुल होता है ये और आई के कांटेक्ट में आने से ये कॉर्निया को बंद कर देता है। दूसरा होता है CHI3 हाइड्रोफॉर्म करते हैं, एज एंटीसेप्टिक इसको यूज करते हैं। फिर होता है इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एनास्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, बेहोशी की दवा के रूप में यूज होता है और बहुत हार्मफुल होता है, लीवर को डैमेज कर सकता है एक्सेस यूज में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कि अगर इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे फॉजिन जो है कार्बोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, फॉजिन गैस बहुत ही खतरनाक गैस इसको बना लेता है, इसीलिए इसको हमेशा डार्क बोतल में टाइटली होल्ड करके रखते हैं। फ्रेयॉन्स जो होते हैं, फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होते हैं, उनको फ्रेयॉन्स बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं मीथेन और ईथेन के, इससे ओजोन डिप्लेशन होता है। DTT यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन, DTT मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन, इसका स्ट्रक्चर देख लेना। इसका यूज किया जाता है ऐसा मॉस्किटोज को मारने के लिए ना, लेकिन अब इसका यूज बंद है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक फिटिक्स रिएक्शन, एक बोर्सिफिटिक रिएक्शन। तो अगर हम हेलोरीन ले रहे हैं और 2 मोल सोडियम मेटल ले रहे हैं डाई की, तो यहाँ पे हमें बाइफेनिल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ जाती है, इसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। और वो जो फिटिक रिएक्शन होती है कि एक आपने लिया हेलोरीन और एक आपने लिया हेलोअल्केन, इन दोनों को साथ में रिएक्शन करा दिया तो आपको ये मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसी से पढ़ते रहिए। और भी चैप्टर अल्कोहल फिनॉल जो है उसका भी मैं लेके आऊँगी, और एल्डिहाइड कीटोन का, फिर अमाइंस का, एंड देन बायोमोलिक्यूल्स, इसका पूरे ऑर्गेनिक को हम कंप्लीट कर लेंगे।